सर, आज हमारे देश में बीजेपी की सरकार है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बहस होती है, फिर उन बहसों का ये निष्कर्ष निकलता है कि आज बीजेपी की सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज मोदी साहब जी समाज के सामने रख कर स्पष्ट कर रहे हैं कि हम प्रगति के मार्ग पर जल्द ही आगे बढ़ेंगे। एक अहम सवाल, अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने बोला कि ऐसे एनजीओस भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, इनके माध्यम से नहीं हो रहा है। ऐसा करने एनजीओस को बैन करना है। वो कहाँ की भी हो, देश का हो या विदेश का हो, उसको बैन करना है, एक बात है। दूसरा बात है, ये एनजीओ चलाना बोले तो पैसा होना है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, कई के लिए आ रहे हैं, कौन भेजे आ रहे हैं, ये पूरा भी जांच करना चाहिए। साथ साथ में आज हमें मालूम है कि विदेशी व्यक्तियों से अपने देश के अंदर मतांतरीकरण के लिए पैसा आ रहा है, और साथ साथ में अपना संस्कृति को और कमज़ोर करने के लिए भी पैसे भिजा रहे हैं। आप संतों से मिलते रहे हैं, आप भारतीय संस्कृति के स्तंभ संत होते हैं। भारत में संस्कृति का प्रचार संत करते हैं। जिस तरीके से आज भारत में संतों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, कभी जैन सरस्वती जी को जेल में डाल दिया जाता है, कांग्रेस के राज्य में भगवा आतंकवाद बोल के साध्वी प्रज्ञा को अंदर कर दिया गया, कांग्रेस के राज्य में आज 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू को अंदर कर दिया गया। तो क्या कहेंगे आप, ये एक व्यापक षड्यंत्र नहीं लग रहा है आपको? षड्यंत्र है, स्टिंग ऑपरेशंस कई जगह हो रहा है। अब एक डॉक्टर होता है, पेशेंट होती है, वो पेशेंट का पल्स देखे तो भी उसके ऊपर स्टोरी लगाए। तो आज गुरु के पास कई लोग आए तो आशीर्वाद देने का भी गलत बता रहे, आशीर्वाद देने का भी गलत बता रहे, पैर पड़ने का भी गलत बता रहे। इसको वो एक स्टोरी बना के उसमें से दूसरा कुछ दिखाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पूरे बंद होना चाहिए। ये ठीक तरीके नहीं, केवल हिंदुओं के स्वामी जी के बारे में ही ऐसा हो रहा है। दूसरे मत के जो भी लोग हैं उनके पास जाके बात करने के लिए भी लोगों को साहस नहीं करते। यही षड्यंत्र है। इसके खिलाफ में हम बात करते हैं, हम बोलते भी, और ऐसा करने वाले को प्रतिबंध कराते हैं। एक अंतिम सवाल, संत आसाराम जी बापू के करोड़ों शिष्य हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है ऐसे समय पर जब उनके ऊपर साजिश भी हो रही हैं, वो सरकार की तरफ भी देखते हैं, तो क्या संदेश? नहीं, ज़रूर उन्होंने सीता देवी जैसा अग्नि परीक्षा में बाहर आई, ऐसा उनका परीक्षा चल रहा है। वो ज़रूर वो निष्कल्ष रूप से बाहर आएगा। और इसके पहले कंची शंकराचार्य के ऊपर भी ऐसे 1-2-3 केस लगाए थे, पूरे केसेस चले गया, वो कुछ भी कोर्ट में नहीं ठहर सका। इसका भी यही होगा, आसाराम जी बापू बाहर आएगा। बहुत सारे सवालों का जिस तरीके से उत्तर दिया गया, एनजीओ की भूमिका कहीं ना कहीं भारत में एक अहम भूमिका अदा करती है, लेकिन जो फॉरेन से फंड आ रहा है वो हमारे देश के लिए बहुत घातक है। आज संत आसाराम जी बापू का विषय रहा हो या फिर कांची कोट के शंकराचार्य जैन सरस्वती का सब्जेक्ट रहा हो, षड्यंत्र ही होता है। उन्होंने जिस तरीके से धैर्य बधाया कि संत आसाराम जी बापू के सभी शिष्य, समर्थक और समाज को सच्चाई को जानना है और सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ना है। इसी साथ में रूपेश, नमस्कार।